सूरह गाफिर, जिसे सूरह अल-मोमिन भी कहा जाता है, कुरान की 40वीं सूरह है। ये मक्का में नाजिल हुई और गाफिर का मतलब है गुनाहों को माफ़ करने वाला। ये सूरह ईमान वालों को सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने की तालीम देती है। साथ ही ये भी याद दिलाती है कि अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। हक़ पर मजबूती से कायम रहो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो और सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्ला अल्लज़ीना कफ़रू फला यग़रुरक तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। हामीम, इस किताब का नाजिल किया जाना उस अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त साहिब इल्म है, गुनाह का बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सज़ा देने में बहुत सख्त, बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। उसके अलावा कोई माबूद नहीं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयतों में नहीं झगड़ते मगर वो लोग जो कुफ्र करते हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में उनकी चलत फिरत आपको धोखे में न डाले। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वल अहज़ाब मिन बअदिहिम वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूह वजादलू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिक अलल लज़ीन कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيम। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया था, उसके बाद बहुत सी दूसरी कौमों ने भी, और हर कौम ने अपने रसूल के बारे में इरादा किया कि उसे पकड़ ले और कत्ल कर दे। वो झूठी दलीलों के साथ झगड़ते रहे ताकि उसके ज़रिए हक़ को दबा दें। फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो कैसी रही मेरी सज़ा। और इसी तरह इन काफिरों पर भी उसके रब की बात पूरी हो चुकी है। ये सब के सब जहन्नमी हैं। वो यानी फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, वो जो उसके आसपास हैं, सब अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उस पर पूरा यकीन रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को घेरे में लिए हुए है। बस तू बख्श दे उन लोगों को जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون। ए हमारे परवरदिगार, और उन्हें हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है, और उन लोगों को भी जो नेक हों, उनके बाप दादा, उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से।
बेशक तू ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। और उन्हें बुराइयों से बचा ले, और जिसे तूने उस दिन बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने बड़ा रहम किया। और यकीनन यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें पुकारा जाएगा कि आज तुम जितना अपनी जानों से बेजार हो गए हो, अल्लाह की बेजारी तुमसे उससे कहीं बढ़कर थी। और जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र करते थे। قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب। वो फरियाद करेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 दफ़ा मारा और 2 दफ़ा जिंदा किया, तो अब हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है, तो क्या अब यहाँ से निकलने की कोई राह नहीं है? ये इसलिए कि जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ शिर्क किया जाता था तो तुम मान लेते थे। तो अब कुल इख्तियार उसी अल्लाह के हाथ में है जो बहुत बुलंद, बहुत अज़मत वाला है। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता है, और नसीहत वही हासिल करता है जो रुजू करता है अल्लाह की तरफ। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्शि युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअु मिन इबादिही लियुन्ज़िर यौमत तलाक़ यौम हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै'अ लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बस तुम अल्लाह को पुकारो, उसी के लिए इताअत को खालिस करते हुए, चाहे ये काफिरों को कितना ही नागवार हो। वही अल्लाह है दर्जात को बुलंद करने वाला, अर्श का मालिक है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही नाजिल करता है, ताकि वो लोगों को मुलाकात के दिन से खबरदार कर दे। जिस दिन ये सब सामने निकल खड़े होंगे, उनकी कोई भी चीज़ अल्लाह से छुपी ना होगी। आज बादशाही किसके लिए है? जवाब मिलेगा अकेले अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात पर छाया हुआ है। اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير। आज हर जान को वही बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। आज कोई जुल्म नहीं होगा। यकीनन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें उस करीब आने वाले दिन से खबरदार कीजिए जबकि दिल हलक में आ फंसेंगे और वो गम को दबा रहे होंगे। इन जालिमों का ना कोई दोस्त होगा, ना कोई ऐसा सिफारशी जिसकी बात मानी जाए। वो निगाह की चोरी को भी जानता है और जो कुछ सीनों में छुपा है उसको भी। और अल्लाह हक़ के साथ फैसला करेगा, और जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ का भी फैसला नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है।
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب। क्या ये ज़मीन में घूमे फिरे नहीं कि देखते कि कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे। वो इनसे कहीं ज़्यादा ताकत वाले थे और ज़मीन में अपने आसार के लिहाज से भी। फिर अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा में पकड़ लिया और फिर कोई न था उन्हें अल्लाह से बचाने वाला। ये इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल आते रहे बहुत वाज़ेह निशानियों के साथ, लेकिन उन्होंने कुफ्र यानी इनकार किया, तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। बेशक वो बहुत ताकतवर, सज़ा देने में बहुत सख्त है। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तान मुबीन इला फ़िरऔन वहामान वक़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फलम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ि मिन इंदिना قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد। और हमने मूसा को अपने निशानियों और साफ सबूत के साथ भेजा था फिरौन, हामान और कारून की तरफ। तो उन्होंने कहा ये तो एक जादूगर है, इंतहाई झूठा। तो जब वो आया उनके पास हमारी तरफ से हक लेकर, तो उन्होंने कहा जो लोग इनके साथ ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और उनकी बेटियों को जिंदा रहने दो। लेकिन काफिरों की चाल आखिरकार भटक कर ही रह जाती है। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं और वो बचाव के लिए अपने रब को पुकार ले। मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हारा दीन बदल देगा या ज़मीन में फसाद बर्पा कर देगा। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिर ला युमिनु बियौमिल हिसाब। वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب। और मूसा ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब के पनाह में आता हूँ हर उस घमंडी शख्स के मुकाबले में जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता। और आले फिरौन में से एक मोमिन आदमी ने जो अभी तक अपना ईमान छिपाए हुए था कहा क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ लेकर आया है। और अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का बवाल उसी पर आएगा, और अगर वो सच्चा हुआ तो जिन बातों से वो तुम्हें डरा रहा है उनमें से कुछ तो तुम पर आकर रहेगी। बेशक अल्लाह राह नहीं दिखाता उसे जो हद से बढ़ने वाला बहुत झूठा हो।
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد। ए मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हारे हाथ में हुकूमत है और तुम हर तरह से ज़मीन में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अज़ाब आ गया तो उससे बचाने के लिए हमारी मदद कौन करेगा। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम्हें वही कुछ दिखा रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है और मैं तुम्हारी रहनुमाई सिर्फ कामयाबी के रास्ते की तरफ कर रहा हूँ। और उस मोमिन आदमी ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम पर ऐसे दिन का अंदेशा है जैसा दिन पहले की कौमों पर आया था, जैसा मामला कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और उनके बाद की कौमों का हुआ था, और अल्लाह अपने बंदों पर किसी जुल्म का इरादा नहीं रखता। वया कौमी इन्नी अखाफ़ु अलैकुम यौम तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअथ अल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युदिल्लु अल्लाहु मन हुव मुस्रिफुम मुर्ताब। और ए मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम पर चीख पुकार के दिन का डर है, जिस दिन तुम पीठ मोड़कर भागोगे, लेकिन अल्लाह की पकड़ से तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जिसे अल्लाह ही गुमराह कर दे, फिर उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं होता। और इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे, लेकिन तुम उनकी लाई हुई तालीमात के बारे में शक और शुबात में ही पड़े रहे, यहाँ तक कि वो वफ़ात पा गए। तो तुमने कहा कि अब उनके बाद अल्लाह किसी और को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह गुमराह कर देता है उन लोगों को जो हद से बढ़ने वाले और शक शुबहों में पड़े रहने वाले हों। الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب। जो लोग अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते हैं बिना किसी सबूत के जो उनके पास आया हो, ये बात अल्लाह के नज़दीक भी और अहले ईमान के नज़दीक भी बहुत बड़ी बेजारी की है। इसी तरह अल्लाह हर उस शख्स के दिल पर मुहर लगा देता है जो घमंडी और सरकश हो। और फिरौन ने कहा, ए हमान, मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनवाओ ताकि मैं रास्तों तक पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रास्तों तक। फिर मैं झांक कर देखूं मूसा के इलाह को। मेरा गुमान तो ये है कि वो बहुत झूठा है और उसे सीधी राह से रोक दिया गया है। और फिरौन की ये चाल आखिरकार तबाही के लिए थी।
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب। और उस मोमिन आदमी ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हारी रहनुमाई भलाई के रास्ते की तरफ करूँगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस कुछ दिनों के इस्तेमाल का सामान है और हमेशा रहने की जगह तो आखिरत ही है। जिसने कोई बुराई कमाई होगी उसे उसी के बराबर बदला मिलेगा, और जो कोई नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन हो वो मोमिन, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ उन्हें बेहिसाब रोज़ी दी जाएगी। वया कौमि मा ली अदऊकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैस ली बिही इल्मुन व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ्फार لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار। और ए मेरी कौम के लोगों, मुझे क्या हो गया है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो। तुम मुझे इस बात की दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उसके साथ उसे शरीक ठहराऊं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, जबकि मैं तुम्हें उस ज़ात की तरफ बुला रहा हूं जो ज़बरदस्त बहुत बख्शने वाला है। बेशक जिन माबूदों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखिरत में, और ये कि हम सबको लौटना तो अल्लाह ही की तरफ है। जो हद से गुजरने वाले हैं वही जहन्नमी है। فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب। तो अनकरीब तुम याद करोगे उन बातों को जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। फिर अल्लाह ने उसे उनकी चालों की बुराइयों से बचा लिया और आले फिरौन को बदतरीन अजाब ने घेर लिया। आग है वो जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी कहा जाएगा दाखिल कर दो फिरौन की कौम को सबसे सख्त अजाब में। وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب।
और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग बड़े बनने वालों से कहेंगे, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, तो क्या तुम हमसे इस आग के अजाब का कुछ हिस्सा कम करवा सकते हो। वो बड़े बनने वाले कहेंगे, हम सब इसी में पड़े हुए हैं, बेशक अल्लाह अपने बंदों के बीच फैसला कर चुका है। और जो लोग आग में होंगे वो जहन्नम के दरोगा से कहेंगे, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमसे बस एक ही दिन के अजाब में कमी कर दे। قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار। वो जवाब में कहेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल वाज़ेह निशानियों और खुली तालीमात के साथ नहीं आते रहे थे। वो कहेंगे, हाँ आए तो थे। वो कहेंगे, तो अब तुम खुद ही पुकारो, और काफिरों की दुआ तो बस भटक कर रह जाने वाली है। बेशक हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं, और उस दिन भी मदद करेंगे जिस दिन गवाह खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को उनकी माफ़ी कुछ फ़ायदा न देगी और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बहुत बुरा घर होगा। वलक़द आतैना मूसा अल-हुदा वअवरथना बनी इस्राईल अल-किताब हुदन वज़िक्रा लिउलिल अलबाब फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फिर लिज़ंबिक वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक बिलअशी वल-इब्कार। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी थी और बनी इसराइल को उस किताब का वारिस बनाया था। वो किताब अक्ल वालों के लिए राह दिखाने वाली और नसीहत थी। इसलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और सुबह शाम अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान कीजिए। इन्नल्लज़ीन युजादिलून फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगीह फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल बसीर। लखल्क़ु स्समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वलल मुसीअ क़लीलन मा ततज़क्करून। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों में बिना किसी दलील के झगड़ा करते हैं, जो उनके पास आई ही नहीं, उनके दिलों में सिर्फ घमंड है, लेकिन वो अपने मकसद में कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए आप अल्लाह की पनाह मांगिए, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला और हर चीज़ देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से कहीं बड़ा काम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को जानते नहीं, और अंधे और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह ईमान लाने वाले और अच्छे काम करने वाले और बुरे काम करने वाले भी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीहि वन्नहार मुबसिरा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून।
और देखो क़यामत ज़रूर आकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे मानते नहीं। और तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग घमंड की वजह से मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशनी वाला बनाया ताकि तुम देख सको। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान है, लेकिन ज़्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफ़कून कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअन वصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين। वही अल्लाह तुम्हारा रब है जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर तुम कहाँ भटकाए जा रहे हो? इसी तरह वो लोग भी भटका दिए गए थे जो अल्लाह की आयतों का इनकार किया करते थे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत बनाया। उसने तुम्हारी शक्लें बनाई और क्या ही खूबसूरत शक्लें बनाई और तुम्हें पाक और अच्छी चीज़ों से रोज़ी दी। बहुत बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहानों का पालनहार है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनी अल-बय्यिनातु मिन रब्बी व उमिरतु अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन। वही हमेशा जिंदा रहने वाली हस्ती है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसलिए उसी को पुकारो। उसी के लिए अपनी बंदगी और फर्माबरदारी को खालिस रखते हुए सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मुझे तो इससे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से साफ साफ हिदायतें आ चुकी हैं और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सारे जहानों के पालनहार के आगे सिर झुका दूं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन थुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम थुम्मा लितकूनू शुयूखा वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल वलितबलुगू अजलन मुसम्मन वलअल्लकुम ताक़िलून। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वही है जिसने तुम्हें पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे यानी बूंद से, फिर जमे हुए खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर लाता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी जवानी तक पहुँचो, फिर तुम्हें उम्र देता है ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। और तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे पहले की मौत दे दी जाती है और कुछ को मोहलत दी जाती है ताकि वो तय वक्त तक पहुँच जाए। ये सब इसलिए है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वही है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, फिर जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस कहता है हो जा और वो हो जाता है। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलून फी आयातिल्लाहि अन्ना युस्रफून
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون। क्या तुमने उन लोगों का हाल नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ा करते हैं? वो कहाँ भटकाए जा रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने किताब को और उन बातों को झुटलाया जिनके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था। तो जल्दी उन्हें मालूम हो जाएगा जब उनकी गर्दनों में तौक होंगे और वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, तब उन्हें घसीटा जाएगा खौलते हुए पानी में, फिर उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون। फिर उनसे कहा जाएगा, कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाया करते थे अल्लाह के सिवा? वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ को भी नहीं पुकारते थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को भटका देता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम ज़मीन में नाहक इतराते और अकड़ दिखाते थे। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون। अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, उसमें हमेशा रहने के लिए घमंड करने वालों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसीलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर चाहे हम आपको वो कुछ दिखा दें जिनका हम उनसे वादा कर रहे हैं, या आपको पहले ही दुनिया से उठा लें, आखिरकार उन सब को हमारी तरफ लौट कर आना है। और हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे, उनमें से कुछ के किस्से हमने आपसे बयान किए हैं और कुछ के नहीं किए। और किसी रसूल के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अल्लाह की इजाज़त के बिना कोई निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है, और उस वक्त खसारे में पड़ गए झुटलाने वाले। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अन्आम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा तअकुलून वलकुम फीहा मनाफिउ वलितबलुगू अलैहा हाजतन फी सुदूरिकुम वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून वयुरीकुम आयातिही फअय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए जानवर बनाए ताकि तुम उनमें से कुछ पर सवारी कर सको और कुछ का गोश्त खाओ, और उनमें तुम्हारे लिए बहुत से दूसरे फ़ायदे भी हैं ताकि तुम उन पर सवार होकर अपनी ज़रूरतों तक पहुँचो जो तुम्हारे दिलों में होती हैं। और उन्हीं नावों पर तुम्हें सवार किया जाता है और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता रहता है। तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे?
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। तो क्या ये लोग जमीन में घूमे फिरे नहीं ताकि देखते उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे। वो इनसे कहीं ज्यादा ताकत में भी मजबूत थे और जमीन में अपने निशान भी ज्यादा छोड़ गए थे, लेकिन जो कुछ वो कमाते रहे वो उनके किसी काम ना आया। फिर जब उनके पास उनके रसूल साफ निशानियां लेकर आए तो वो अपने उससे इल्म में घमंड करते रहे जो उनके पास था, और आखिरकार उसी चीज ने उन्हें घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे हम अकेले अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उन सब का इनकार करते हैं जिन्हें हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे। लेकिन जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तब उनका ईमान लाना उनके किसी काम ना आया। ये अल्लाह का वही उसूल है जो हमेशा उसके बंदों में चलता आया है। उस वक्त काफिर लोग घाटे में पड़ गए।